अपने लोगों को जिन्होंने वोट मेरे को दिए हैं, दिलवाए वोट जिन्होंने दिलवाए हैं, उनके पास व्यवस्थाएं वोट दिए हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं आई है। महाराज जी आप क्यों रो रहे हैं? जिन लोगों ने वोट दिए हैं, हम रो इसलिए रहे हैं कि हमसे ज्यादा ये लोग तो फायदा ले रहे हैं ना। घोटाला कर कौन रहा है? बीच में कुछ अधिकारी उनके नाम से फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, नाम सरकार का खराब हो रहा है। हाँ, नाम सरकार का, इससे सरकार ऐसे माहौल में तो गिर ही जाएगी सरकार। घोटाले हर सरकार में होते हैं, घोटाला कोई, मगर हमने ऐसा 2019 के कुंभ में भी ऐसा नहीं देखा था। उससे पहले भी कुंभ हुए जो मेरे पास सभी नागरिक अधिकार होते हुए भी मुझे कहीं टेंट नहीं मिला, रहने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। धर्म जो जैसे अब हम सीका रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, कानों में स्वर्ण धारण करते हैं, हाथ में वेद होता है, दंड होता है और कमंडल होता है, ये हिंदू धर्म है। क्या प्रत्येक हिंदू के पास ये चीज पाई जाती है? आप ये बताओ, आप हाथ में लकड़ी रखते हो, हर टाइम लोटा रखते हो, गद्दी पे बैठ के, हैं आपके कानों में सोना भी है, सिक्का भी है आपके माथे पे। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या आप बैरागियों के चेला हो? इन्होंने अपने अपने ये ठेकेदारों से लगवाए टेंट, इसमें सरकारी पैसा तो लगा ही नहीं है बजट। इन्होंने तंबू का 8,000 या 10,000 15,000 के टेंट दुकान से खरीद के, चौलदारी कहते हैं, छोटा सा झोंपड़ी नमूना टेंट होता है, वो 5100 रुपया, बांसों की कीमत 900 रुपया है, त्रिपाल नीचे बिछाने का, ऊपर ओढ़ने का, राशन पानी हम लोग अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। हमारी कोई व्यवस्था मोदी या योगी नहीं कर रहे हैं। यहाँ मेला अधिकारी ने जमीनें नहीं, घोटाला होना चाहिए, कैसे घोटाले नहीं हुए हैं? क्लबवासियों को कहीं से पैसा ले लेके तो इन लोगों ने टेंट लगाए, जमीनें तो बिकी हैं भैया। योगी जी की सरकार में कार्रवाई बहुत तेज होती है, घोटाला कोई नहीं कर सकता है। कैसे कैसे कब होगा? हमने तो देखा नहीं है। हमने नहीं देखा है। अखिलेश जी की सरकार होती तो भी कार्रवाइयाँ होती। ये कोई जरूरी नहीं कि मोदी जी की आज योगी जी की सरकार है कभी ये सरकारें बदलेगी नहीं। आप क्या अखंड आजीवन अमर है क्या कोई? महाकुंभ 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ संत नागा जुड़ चुके हैं, ये बताएंगे कि क्या इस बार जो है सुविधाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले महाराज जी क्या नाम है आपका? नाम और गांव से तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान से कोई तलवार का। मेरा नाम मैं स्वयं हूँ, देख रहा हूँ कि मेरा नाम ठीक है, गुरु महाराज ने दिया हुआ, भगवान ने दिया हुआ है नाम है। नाम तो घर का अलग होता है और गुरुजनों का अलग होता है। नाम गाम से क्या लेना है? साधु सन्यासी हैं, कुछ गुप्त प्रकट ऐसा होता है। अच्छा महाराज ये बताइए, कोई बात को तो हमको भी भय मुक्त हैं हम, हमारा नाम सागर गिरी है। अच्छा महाराज ये बताइए कि महाकुंभ 2025 में इस बार क्या नागा संतों को जो है क्या लाभ मिल पा रहा है सही से या नहीं मिल पा रहा है? चेहरे से ही चेहरा बता रहा है मुझे। टेंट और तंबू की जगह मेरे पास सभी नागरिक अधिकार होते हुए भी मुझे कहीं टेंट नहीं मिला, रहने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ रहूँ? मेरे पास तो पैसा नहीं है। और मैं मेले में आया हुआ हूँ। मैं एक मठधारी हूँ, आश्रमधारी हूँ। मैं उतना ही पब्लिक से, मेरे को जहाँ आश्रम में भी रहता हूँ, जो भी दान दक्षिणा आती है, या तो मैं उसको किराए में लगा सकता हूँ या खा सकता हूँ। अब दो में से एक ही काम। गाड़ी में तो मेरे को तो हरिद्वार जाना है या प्रयागराज जाना है, तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक किराया लगा के आया। यहाँ अब मैंने कोई टेंट वगैरह खरीद के लाया, उसे लगाने के लिए कह दिया बाहर कहीं बैठ। हम लोग अखाड़ा, हमारे अखाड़ों के नाम से ज़मीनें कटती हैं। आज हमारे अखाड़े की जो मेन छावनी होती है, जहाँ हमारी धर्म ध्वजाएं लगी, वहाँ तो चलो बड़े बड़े अधिकारियों परिवारों के टेंट लग गए, ठीक है। और हम लोग हैं उनके सदस्य, हम लोग मड़ी फंड भरते हैं, पुकार कराते हैं गुरु महाराज के नाम। अच्छा, इतनी महाराज जी इतनी सुविधाओं बावजूद हमें तो कहीं रहने की जगह नहीं। अगर कोई सदस्यों का हमारे नाम का, भाई घर के मुखिया को मिलेगा, अब उसमें क्या करे? सरकार असमर्थ है, घर के मुखिया असमर्थ है।
सरकार ने व्यवस्था दी है, जहाँ पे है वहाँ है। आपको दिख रहे हैं कि कहाँ सरकारी पैसा लगा है और कहाँ पे नहीं लगा है। मीडिया एक चौथा स्तंभ है। जी जी। और मीडिया अपने भाई देखो, दो आंखें समानता है, देखना पड़े, जी गुंजाइश हो तो फैसला किया जाता है। आपके हर सदस्य के लिए हमारे यहाँ से राशन सरकार, मोदी जी, योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार, जी। दोनों डबल इंजन सरकार है। हाँ, सांस्कृतिक बजट आए हाँ, और सांस्कृतिक बजट को कहाँ लगना चाहिए, कैसे आवंटन। अब यहाँ मेला अधिकारी ने जमीनें नहीं घोटाला होना चाहिए, कैसे घोटाले नहीं हुए हाँ, हैं। क्लबवासियों को कहीं से पैसा ले लेके तो इन लोगों ने टेंट लगाए, जमीनें तो बिकी हैं भैया। योगी जी की सरकार में कार्रवाई बहुत तेज होती है, घोटाला कोई नहीं कर सकता है। कैसे कैसे कब होगा, हमने तो देखा नहीं है। हाँ, हमने नहीं देखा है। अखिलेश जी की सरकार होती तो भी कार्रवाइयाँ होती। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि मोदी जी की आज हो, योगी जी की सरकार है, कभी ये सरकारें बदलेगी नहीं। अब क्या अखंड आजीवन अमर है क्या कोई? नहीं, अब योगी जी को जो है या लोग कांग्रेस की सरकार होती, चाहे कोई भी वामपंथी हो, दूसरी भी, मैं खुद बीजेपी को वोट देता हूँ। मेरा नाम सागर गिरी है। हाँ, मैं राजस्थान पाली जिले में रहता हूँ। हाँ, हैं, और वहाँ से हमारे जो है पुष्पेंद्र सिंह जी विधायक या जो भी सांसद हैं, जी जी। हैं पुष्पेंद्र सिंह जी हैं वाली विधानसभा से। अच्छा महाराज जी, एक सवाल करेंगे तो थोड़ा तीखा है और कड़वा है। कहते हैं कि योगी जी की सरकार में गरीब संत को। ये मान लूंगा मैं मेला घूमने आया था। हाँ, बाकी मैं तो एक अखाड़े का सदस्य हूँ। आज हम लोगों को पहले यहाँ डीएम ने कहा यहाँ बैठो, कभी वहाँ बैठो, यहाँ तुम्हारा नहीं है। अखाड़ों को अगर प्लॉटिंग मिलती, अखाड़े का नगर एक जगह होता है, अखाड़े से 100, 200, 500 मीटर, 1000 मीटर, तो आधे साधु उधर पड़े हैं, आधे यहाँ पुल के बीच में पड़े, कोई कहीं। और इन्होंने अपने अपने ये ठेकेदारों से लगवाए टेंट। इसमें सरकारी पैसा तो लगा ही नहीं है बजट। इन्होंने तंबू का 8,000 या 10,000, 15,000 के टेंट दुकान से खरीद के, चौलदारी कहते हैं, छोटा सा झोंपड़ी नमूना टेंट होता है, वो 5100 रुपया। बांसों की कीमत 900 रुपया है। त्रिपाल नीचे बिछाने का, ऊपर ओढ़ने का, राशन पानी हम लोग अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। हमारी कोई व्यवस्था मोदी या योगी नहीं कर रहे हैं। योगी जी की सरकार में बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है लोगों कौन सी तक। लाभ, कहाँ पे लगा वो लाभ, किस जगह लगाया है? लैट्रिन, बाथरूम, पानी की सुविधा जो है मिल रही है। लैट्रिन देखो, यहाँ अभी खरीद के लाया लैट्रिन, और वो लगाई है महात्मा ने दुकान से लाके खरीद के। हाँ, यहाँ पे कम से कम 50 लैट्रिन लगी है दुकान से खरीद के। तो किसको सुविधा का लाभ मिल रहा है? सुविधा का लाभ जो अभी प्रेजेंट में, जैसे कि भाई केंद्र में योगी जी है, मोदी जी हैं, तो अखाड़े में भी वैसा ही है। उन्हीं लोगों को व्यवस्थाएं मिल रही हैं। और वो बजट, सांस्कृतिक बजट आया, मैं जैसे ग्राम प्रधान हूँ, मेरे पास आया तो मैंने भाई अपने लोगों को, जिन्होंने वोट मेरे को दिए हैं, दिलवाए वोट, जिन्होंने दिलवाए हैं, उनके पास व्यवस्थाएं, वोट दिए, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं आई है। महाराज जी, आप क्यों रो रहे हैं? जिन लोगों ने वोट दिए हैं, हम रो इसलिए रहे हैं कि हमसे ज़्यादा ये लोग तो फायदा ले रहे हैं ना। हम देश की व्यवस्था है, नागरिक की व्यवस्था है। नागरिकों को, हमको बड़ी खुशी हुई थी कि मोदी जी, हम आज भी अपना वोट नहीं बदलते, जहाँ देना है वहाँ देंगे। ये कह ओम नमो नारायण। महाराज जी, आपके ये छलकते हुए आंसू क्या बयां कर रही हैं? अब ठीक है, अगर वो लोग सही होते, उन्होंने भी पहले क्या है, घोटाले हर सरकार में होते हैं, घोटाला कोई, मगर हमने ऐसा 2019 के कुंभ में भी ऐसा नहीं देखा था। उससे पहले भी कुंभ हुए। ठीक है, हमारी सरकारें आने पे कुछ केस थे, कुछ राम मंदिर का सॉल्व हुआ, कांग्रेस वाले नहीं होने देते थे, कभी समाजवादी वाले रोड़ा बने ही रहते थे, वामपंथी है, अलगावादी है, बहुत दुश्मन रहे। बीजेपी तो एक डेमोक्रेटिक है पार्टी, मगर सत्तारूढ़ी जरूर है, भारतीय डेमोक्रेटिक सत्तारूढ़ी पार्टी बीजेपी।
तो जैसा नाम है वैसा काम भी है, मगर यहाँ पे आज की यथा स्थिति एक कहते हैं कि वो मतलब एकाधिकार, परिवारवाद नहीं, एकाधिकार किसी का नहीं होना चाहिए। मोदी जी, ये भी बात आपको सोच लो और समझ लो। पार्टी में यहाँ कोई बना नहीं रहता है। अच्छा, 2027 में योगी जी को लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या कहेंगे आप? भैया, अपना प्रारब्ध है और जिसके पास विद्या है वो गुरु बन ही जाता है, उसको शिष्य मिल ही जाते हैं। विद्या है महाराज के पास, नाथ जी हैं। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, घोटाला कर रहा है? घोटाला कर बीच में कुछ अधिकारी उनके नाम से फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, नाम सरकार का खराब हो रहा है? हाँ, नाम सरकार का, इससे सरकार ऐसे माहौल में तो गिर ही जाएगी सरकार। ये अगर कृत्य सामने आ रहा है महाराज जी का, आपने पहले कह दिया रोड पे कोई साधु नहीं बैठेगा, और अब वो झुग्गी झोंपड़ी फिर लगा के बैठ गए। कहाँ तक बटोगे, या बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, है ना? बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, मगर बांटना और काटना ये तो सामने सामने जो दूसरे लोग बांटने अपने ही बोले भाई एक छोटे से रूम में सब साथ में रहेंगे, मंजूर है वो रहना हमको, मगर वो आपने हमारे अखाड़ों को व्यवस्था दी। अखाड़ों ने कुछ ही परिवार, अब वहाँ पे मर्दारी बड़े बड़े पैसे, बाकी और भी तो सबकी, प्रत्येक कोई भी नागरिक घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए था। जितने ये टेंट फालतू खरीद के लगाए, ये पैसा ठेकेदारों को गए, पब्लिक को ये पैसा साधु खाते, अपनी जेब में बसता। यहाँ से आश्रम से आए, ऐसे जाने का किराया तो रहता उन पर। बताइए महाराज जी, कितना कष्ट में है आज, इनके छलकते हुए आंसू जो है। आज अखाड़ों को मड़ी फंड देंगे, पुकार देंगे, गुरु महाराज के नाम से खाते हो, आयो रह रहे हो। महाराज जी एक सवाल और करेंगे आपसे, महाराज जी एक सवाल और करेंगे आपसे। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने बोला था कि प्रयागराज में मुसलमानों को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा था। देखो, कर्मण्य वाचते, है ना? ये द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जातियों का निर्माण परशुराम जी के परशु के चलाने से नहीं, बल्कि जब सुभद्रा जी का हरण करके ले गए तो सुभद्रा जी जो थी अहीर थी, यादव थे, और वो अग्नि से पैदा हुई थी, द्रौपदी हैं, द्रौपदुम और द्रौपदी, तो वो क्षत्रायन थी, है ना? क्षत्रिय वंश में से अलग अलग वंश, तो इस किस्म से। और धीरेन्द्र शास्त्री जो है, ठीक है भाई, आप शास्त्री हो, शास्त्रों का अध्ययन करते हो, है ना? भगवान आपको आचार्य बनावे, संस्कृत के बड़े वाले। ऐसा उनको बोलना चाहिए कि मुसलमानों के दीने इलाही है धर्म, हिंदुओं के गुरु मुसलमानों के फकीर है। बाबा आदम के ज़माने के फकीर सागरगिरी नागा बाबा कपड़ा पहन रखे हैं, ठंड बहुत लगती है हमको भी, है ना? वो तो कहते हैं टठरी के, और हम कहते हैं उनको गठरी के। धीरेन्द्र शास्त्री जी, तुमको दुनिया जानती है, तुम हमें पहचानते हो, और तुमको भी हम पहचानते हैं। सुन तो लेंगे इस मीडिया पे, आज हमने बोला है क्या? हमारा कर्म हमारे साथ है और आपका कर्म आपके साथ है। आप अच्छे हो, हम किसी को बांटने और कोई हमलावर होगा, आज वो हमलावर, वो उसके कर्म जैसा सारा करेगा, मरेगा। हम साधु हैं, हमें क्या लेना है हिंदू या मुसलमान से, सिख या ईसाई से, हैं? ईसाई भी इस देश में रह ही रहे हैं, और सिख भी हैं ही, हमारे ही भाई हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, मगर वो सिख धर्म का, उनका सिख धर्म, उन्होंने अपना सिख धर्म बना लिया। गुरु नानक देव, गुरु शिष्य का एक नाता। धर्म क्या है? धर्म जो, जैसे अब हम सीका रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं,
कानों में स्वर्ण धारण करते हैं, हाथ में वेद होता है, दंड होता है और कमंडल होता है। ये हिंदू धर्म है। क्या प्रत्येक हिंदू के पास ये चीज पाई जाती है? आप ये बताओ, आप हाथ में लकड़ी रखते हो, हर टाइम लोटा रखते हो, गद्दी पे बैठ के, हैं? आपके कानों में सोना भी है, सिक्का भी है आपके माथे पे। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या आप बैरागियों के चेला हो? हैं? रामभद्राचार्य क्या नाम है उनका, महाराज जी के, गुरु जी का? स्वामी रामभद्राचार्य जी, है ना। हम तो इतना नहीं, थोड़ा बहुत महाराज का कभी कथा कहीं सुनी हो। देखिए स्वामी रामभद्राचार्य उनके गुरु जी हैं, और आज आप अपने महाराज जी के गुरु माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से आज आप लोगों को, शिक्षा देनी चाहिए। आज आप लोगों को रूबरू कराया। आज इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, और आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा होता कैसे क्या है? आने वाले समय में, क्या जो लोग बोल रहे हैं, जो जिसको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, क्या उनको लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इनको पकड़ के